हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से मार्केट को प्ले आउट कर सकते हैं कल के दिन आप, और किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्या लग रहा है मार्केट अभी भी कमजोर है या थोड़ा मजबूत होने के चांसेस है? दिवाली के पहले थोड़ी सी राहत मिलेगी, दिया जलाने के लिए पैसे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? जो डिसबिलीवर्स थे, हमारे जो बिलीवर्स हैं, उनके घर में तो दिया पटाखे सब फूटने वाले हैं, लेकिन जो डिसबिलीवर्स हैं उनका नहीं पता मुझे। और दूसरी एक और एक्साइटिंग चीजें यहाँ पे बताऊंगा मैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में आपको पता है टेस्ला का शेयर $1000 पहुंच चुका है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप टेस्ला का एक फ्रैक्शनल शेयर जीत सकते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिवाली के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में कुल मिला के एक डाउनफॉल था, काफी वीक था। खुलते ही 10 मिनट के अंदर जो हुआ है वो लोग कांप उठे, बाउंस आया, फिर उसके बाद दोबारा फॉल आया। ओवरऑल क्या चल रहा है? ओवरऑल मार्केट में बाउंस में लोग निकल रहे हैं। जो चीज है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेवरेज्ड मनी कम हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो एक एमटीएफ था, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी थी, उसका जो पैसा है उसको काफी ब्रोकर्स ने कम किया है, कुछ ने नहीं किया है। लेकिन कम करने का एक रीजन सिंपल है कि मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है। वो देख रहे हैं कि लोग लेवरेज्ड मनी से बहुत सारे एरे गहरे स्टॉक खरीद लिए, और वो स्टॉक 30-30%, 30-30% साफ हो गए। अब कोई स्टॉक अगर 30% एक दिन में गिर जाएगा और आपने अगर 3 गुना लेवरेज लिया है, तो इधर आपको ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे या ब्रोकर आपकी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। क्यों? क्योंकि 30% गिरने पे तो आपका सीधे सीधे लॉस हो गया। अगर आपने 3x लिया है, 4x लिया है, तो 25% में ही आपका पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। और लेवरेज मनी है ये पूरा, ये जो सस्ता पैसा है, जो इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग लोन उठा रहे हैं, और एमटीएफ भी लोन है एक तरह से। तो ये लेवरेज जो है, ये जब कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे। नहीं बढ़ाएगी सरकार तो पब्लिक हाहाकार मचा देगी। यूएस में सेम चीजें चल रही हैं। पहले इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी, हाइक होगा 2023 में, अब बात हो रही है जून 2022 में रेट हाइक भी शुरू हो जाएगा। जबकि ये बात हो रही थी कि जो टेपरिंग है वो जून में खत्म होगा, मतलब जब तक में टेपरिंग खत्म होगा, कहीं बीच में ही रेट हाइक ना करना पड़ जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, यूएस के जो बिलियनर्स हैं, कि रेट हाइक फेड को इमीडिएटली करना चाहिए और टेपरिंग भी इमीडिएटली करना चाहिए। कम से कम 1 से 2 रेट हाइक कर दे और टेपरिंग कंटिन्यू करे लगातार इमीडिएटली। तो ये बातें चल रही हैं। सबसे बड़ा इशू है इन्फ्लेशन, और उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट काफी वीक था। 1200 स्टॉक नीचे की तरफ थे और 800 स्टॉक ऊपर की तरफ थे। और तो यहाँ पे करंटली देखेंगे अगर हम कि राइट नाउ निफ्टी बहुत वीक क्लोज हुआ 185। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा रिकवरी लास्ट में की थी, लेकिन फिर से वो एडजस्ट होने के बाद वीक ही दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो लास्ट में कैंडल बने हैं, थोड़ी होप देते हैं कि हो सकता है अगले कुछ दिन एक बाउंस दिखे। उसके बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है क्योंकि अगली सेलिंग के पहले एक छोटा सा बाउंस जरूरी है, अदरवाइज जो बियर्स है उनको भी ज्यादा पैसा बनेगा नहीं, और बुल्स ऑलरेडी फंसे हुए हैं तो वो हर बाउंस पे निकलते रहेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ला सकता है स्मार्ट मनी जो है, और वाई में भी दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे अपसाइड हो सकता है। बात करते हैं आगे, लेकिन अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा कमजोर है। आप देख सकते हैं ज्यादा स्टॉक गिर रहे हैं, और एफआईआई बहुत तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआई ने करीब करीब 5000 करोड़, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000 करोड़ सेल किया है, और डीआईआई ने 4300 करोड़ बाय किया है। तो बाकी का किसने बाय किया? रिटेलर ने। तो आप देख सकते हैं इंडिया वाले दम लगा के बाय कर रहे हैं और एफआईआई दम लगा के सेल कर रहे हैं। दोनों ने दम लगा रखा है, और मार्केट आप देख रहे हैं रेड में है। इसका मतलब है कि एफआईआई की जो सेलिंग है वो एग्रेसिव है, पावरफुल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चार्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य है, उसको भी आप ज्वाइन करके रखिएगा। अब यहाँ पे पहले यूएस के बारे में थोड़ी जनरिक बात कर लेते हैं। यूएस में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वहां पे डॉलर आप देख सकते हैं 93.3 से सीधे उठ के गया ये 94.3। ये जो 1% ऊपर गया अप्रोक्सीमेटली डॉलर, ये अभी तक का रीसेंट का सबसे बड़ा एक दिन का राइज है। तो डॉलर इंडेक्स में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यूएस मार्केट ऊपर बंद हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। इमर्जिंग मार्केट से पैसा जा रहा है, या टेपरिंग बिल्कुल डन डील हो गई, रेट हाइक की भी बातें हो सकती हैं 3 तारीख को जो फेड की मीटिंग है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है उन लोगों के लिए जो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टेड है। शायद इसलिए आप देखेंगे डॉलर में स्ट्रेंथ और इमर्जिंग मार्केट में डॉलर का प्रेशर बन सकता है। एफआईआई इसीलिए बेच रहे हैं। आपको लग रहा है एफआईआई क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा, इमर्जिंग मार्केट की करेंसी कमजोर होगी। जो हमारा रुपी है वो 76 से लेकर 77 तक भी जा सकता है इस टेपरिंग में। और लास्ट टाइम अगर आपको नहीं याद है, तो जब टेपरिंग हुई थी तो 17%, 17% ग्लोबल स्टॉक मार्केट गिरे थे। इंडियन मार्केट भी 18-19% गिरा था। 19% इन 20-25 डेज, 20 दिन में गिरा था। तो आप देख सकते हो क्या कर सकती है टेपरिंग। तो अभी आप 4% में ये हालत है जो है, तो 20% में क्या हालत होगी? इसीलिए मैंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा आप किस तरीके से टेस्ला के शेयर जीत सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का वो पार्ट। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में टेस्ला के फ्री शेयर गिफ्ट करने वाला हूं, और उसका तरीका क्या है।
आप मेरी फैमिली की तरह, इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको टेस्ला का शेयर मिलेगा, फ्रैक्शनल शेयर, लेकिन किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा टेस्ला यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आपको यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, यूएस स्टॉक मार्केट में करंटली लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं। उन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बेनिफिट बता दूं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप वहाँ फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हो। जैसे आपका टेस्ला कम से कम $1000 का है, 70,000 का अप्रॉक्सीमेटली, तो आप उसको खरीद सकते हो फ्रैक्शन में। अगर आपके पास ₹100 भी है तो भी आप टेस्ला के कुछ फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि जब हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होता है, आईएनआर डेप्रिशिएट होता है यूएसडी के कंपैरिजन में, तो उसका भी हमको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जब वहाँ आपका स्टॉक बढ़ रहा है और आप उसको कन्वर्ट करके आईएनआर में जब भी रिटर्न्स आप बुक करोगे तो आपको मिलेगा कि यार यहाँ तो $1 का 76 मिल रहा है, 77 मिल रहा है, 78, तो जितना डेप्रिशिएट होगा उतना हमको बेनिफिट मिलता है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले चैलेंजेस यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है, बहुत कम ही बैंक और ब्रोकर ऑफर करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब जब यूएस स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो जो चार्जेस लगते हैं, वहां के ब्रोकर वाला चार्ज तो लगेगा ही, इंडियन बैंकिंग चार्जेस भी काफी लगते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा इशू रहता है कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ मनी रहता है उसमें कुछ टाइम लगता है, एक्सचेंज रेट बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कट जाते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको कंपेरिजन एग्जैक्टली समझाऊंगा कि अगर आप नॉर्मल रूट से जाते हो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने तो कितना पैसा कटता है, और जो ऑप्शन मैं बताने वाला हूं उसमें कितने पैसे कटने हैं। मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, क्लियर कट 2 बेनिफिट है। बेनिफिट बहुत सारे हैं। यूएस मार्केट की ग्रोथ आपको पता है टेक सेक्टर में किस तरीके से है, उन सभी चीजों को आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपके कितने पैसे बचेंगे अगर आप स्टार्ट करते हो, और क्या आप 20-30,000 से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट है। इंडियन मार्केट में भी हम ट्रेड करते हैं तो उतने पैसे से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हो यूएस स्टॉक मार्केट में, वो है आईएनडी मनी। तो आईएनडी मनी बेसिकली एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, और यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहली चीज़ इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादातर बैंक, अगर हम $20,000 से स्टार्ट करते हैं, 20,000 से, तो कितने चार्जेस बैंक काटते हैं और कितना चार्ज आईएनडी मनी काट रहा है अगर आप ₹20,000 उसमें डिपॉजिट करते हो। तो सबसे पहले है यूएसडी अकाउंट ओपनिंग फीस ₹500 कट जाता है। उसके बाद कन्वर्ट करने का आईएनआर टू यूएसडी वो नहीं है, लेकिन एक्सचेंज रेट मार्कअप जो है वो आपको 2% अप्रॉक्सीमेटली कटता है, ₹390। आपका आईएनडी मनी में सिर्फ ₹100 कट रहा है। जो फ्लैट फीस है जो बैंक चार्ज करता है वो ₹1,500 फ्लैट फीस है, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो लगता है। जीएसटी आपका यहाँ पे 340 लगता है नॉर्मल बैंक में, आईएनडी मनी में सिर्फ ₹18 लगता है। और आफ्टर ट्रांजेक्शन टोटल चार्जेस जो हैं वो कितने लगते हैं? अदर बैंक्स में 2730 और आपका आईएनडी मनी में सिर्फ ₹118। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपका जो बचा पैसा अवेलेबल टू इन्वेस्ट नॉर्मल सिनेरियो में वो है 17,270 और आईएनडी मनी में आपका 19,882। और कमीशन टू बाय एंड सेल यूएस स्टॉक ₹500 आपका कमीशन कट गया, आपका बचा 16,770 नॉर्मल केस में, जिसमें आप देखेंगे 19.2% आपका लॉस्ट हो गया। आपका पैसा इतना आपने गवा दिया सिर्फ स्टार्ट करने के पहले ही, ट्रांजैक्शनल फीस, चार्जेस और कॉस्ट में। लेकिन आईएनडी मनी में आप देखेंगे कि 19,882 आपका अवेलेबल है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने के लिए, और ये आपका सिर्फ कट रहा है 0.59। तो बेसिकली जो मैंने आपको डिफरेंस दिखाया टेबुलर फॉर्म में, ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आप बचा सकते हो। आईएनडी मनी एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दिया है। अब रही बात की टेस्ला का शेयर कैसे मिलेगा, तो अगर आप उस लिंक से क्लिक करके आप खोलते हैं अपना डीमैट अकाउंट, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो जब आप नॉर्मल लिंक या आपके पास ऑलरेडी प्ले स्टोर में आप जाके डायरेक्टली करना चाहते हो, तो वहां पे आप STL टेस्ला कोड डालोगे तो आपको फ्रैक्शनल शेयर टेस्ला का मिलेगा, मेरी तरफ से गिफ्ट दिवाली की। क्योंकि आप हम फैमिली हैं तो सीधी सी बात है, स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा रीज़न भी है, मौका भी है। आपको मैंने रीजनिंग दे दी, क्लियर आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि क्यों आईएनडी मनी से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग बेटर ऑप्शन है, और एक रीजनेबल कम ट्रांजैक्शनल कॉस्ट में एक बेहतरीन ऑप्शन है। और इस दिवाली आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑफर्स के साथ, जो मैंने आपको बताया। STL टेस्ला जो हमारा कोड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने मार्केट एनालिसिस के बारे में।
अब उसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर में मुझे क्या होप दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी आप लोग ट्रैक करते हो, उसी को यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसने लास्ट लास्ट में एक अच्छा बाउंस दिया, यूएस मार्केट में भी बाउंस आया, तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हम 18,000 18,050 के लेवल तक जा सकते हैं। इस एरिया तक हम जा सकते हैं, यहां तक, ये एरिया तक हम जा सकते हैं। फिर यहां से अगली रैली की बात देखा जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कैसी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक यहां तक बाउंस आ सकता है दिवाली तक में, दैट इज माय बिलीफ। और अगर यहां तक आता है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, फिलहाल मैं अभी शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं एक अच्छे बाउंस का वेट करूंगा। अगर यहां से ये लोअर लेवल टूटने लगे तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो आप शॉर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज टू वीक। लेकिन अभी फिलहाल मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं अगर शॉर्ट करना है तो यहाँ वेट करूंगा, या फिर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेके थोड़ा सा अपसाइड या बाय द डे एक दो दिन के लिए प्ले करूंगा दिवाली तक। ये मेरा प्लान है, हो सकता है ये प्लान मैं कल चेंज भी करूं, तो आप अपना प्लान बना लेना। ये बस एक व्यू है बेस्ड ऑन जो मुझे दिख रहा है। उसके अलावा ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट किया, चाइना फैक्ट्री जो एक्टिविटी है वो मतलब डेटा अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि यार फैक्ट्री एक्टिविटी मतलब रिसेशन भी है और इन्फ्लेशन भी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और चाइना फैक्ट्री एक्टिविटी अगर कम है तो ये दिखाएगा सप्लाई चेन में इशू होंगे, चीजों के दाम महंगे होंगे, चिप शॉर्टेज ऑलरेडी एक इशू बना हुआ है, तो काफी सारे सेक्टर्स में इंपैक्ट पड़ता है अगर चाइना में कोई भी इशू आता है। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि करंटली निफ्टी कहाँ पे है, तो निफ्टी देख लेते हैं 17,670 है। मैं ओपन इंटरेस्ट बेस पे इसका थोड़ा सा देखना चाहूंगा ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, ताकि थोड़ा सा हम उसके बेस पे भी डिसीजन ले पाए। मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं 18,000 पे 71 लाख आप देख सकते हैं ओआई है यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब अच्छी खासी सेलिंग हो रखी है। तो इस हफ्ते मेरे को लगता है 18,000 18,050 तक हम जा सकते हैं, लेकिन वहां पे तगड़ी सेलिंग मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि डाउन साइड में आप देख रहे हैं कुछ है ही नहीं। मतलब आपको लग रहा है 17,000 पे भी कोई खड़ा नहीं है, इतना स्ट्रांग हैंड जो है, इतना कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है। जितना सपोर्ट आपका 17,500 पे है, उतना रेजिस्टेंस तो आपको 17,800 पे इमीडिएटली है। मतलब जहां पे हम खड़े हैं वहीं पे एक अच्छा खासा 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो ये दिखा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। अब वो बात अलग है कि ग्लोबल मार्केट फाड़ के ऊपर निकलते जाएं और कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है ओवरनाइट। और ये डेटा क्या है? ये पोजीशनिंग है बड़े लोगों की, और ये पोजीशनिंग बदल भी सकती है। तो राइट नाउ क्या दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 18,000 18,050 जाते जाते मार्केट के मतलब पसीने निकल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है 900 950 के बाद कोई जो बहुत एग्रेसिव है वो शॉर्ट बना सकता है, जो थोड़ी सी सेफ खेलना चाहता है 18,000 जाने दो, टच करने दो, एक आध दिन वहां रुकेगा, अपने आप आपको एक रिवर्सल कैंडल या फिर इंट्राडे गैप अप के बाद रिवर्सल दिखाएगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की। पहले से प्रीएम्प्ट मैं नहीं करना चाहूंगा, मेरा सिंपल है, दिवाली तक थोड़ा सुकून से हल्का ट्रेड लाइट। ठीक है, पिछला हफ्ता अच्छा रहा, उसके पहले अच्छे अच्छे दिन रहे पिछले 2 हफ्ते, तो अभी क्यों टेंशन लेना है? सिंपल सी चीज है ना, काफी सारे लोग के दिन अच्छे रहे होंगे। तो जब जब आपकी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है ना, तो एग्रेसिव मत हो, जैसा चल रहा है चलने दो ना। अगर आप हफ्ते का 10-15% में निकाल लोगे कोई बुराई नहीं है अगले 2 हफ्ते तक, लेकिन प्रीएम्प्ट मत करना कि भाई गिरेगा ही पक्का है, ऐसा नहीं होता। मार्केट जब प्राइस बताने लगेगा तो कर लेंगे। तो ये दिखा रहा है। और सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट आपका 17,500 पे है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो लगता है कि अगर 17,500 टूटा तो 17,000 भी पहुंच जाएगा मार्केट। तो मुझे नहीं लगता क्या होगा अगले हफ्ते तक, लेकिन अगर फेड टेपरिंग है, दिवाली है, सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे आईपीओज हैं, सारे मनी सकर्स हैं, तो ये सब कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके अलावा हम देख लेंगे थोड़ा चार्ट्स में। तो चार्ट्स में क्या दिखा रहा है? चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो एक ये रिसेंट का 17,940 एक ये एरिया है जहां पे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, इस एरिया पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक सपोर्ट भी लिया था जब हम ऊपर जा रहे थे, सीढ़ी थी, ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यहाँ का एक इंपॉर्टेंट है। तो 17,950 980 से लेके 18,000 एक दूसरे हिसाब से भी आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो मेरे हिसाब से एक पहला लेवल होगा 955 और दूसरा लेवल हो सकता है ये आपका। बहुत ज्यादा हुआ तो 18,080 18,100, बहुत ज्यादा हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे भी एक ट्रेंड चल रहा है, तो ये हो सकता है उसके बाद ही गिरे और आपको एक ये ट्रेंड नीचे का डाउनवर्ड ट्रेंड बनता हुआ दिखे, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन 940 से मैं कॉशियस हो जाऊंगा। 940 के बाद अगर मैं गलती से लॉन्ग भी हूं ना, तो मैं लॉन्ग नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से वेट करूंगा कि यार इस एरिया में क्या करता है निफ्टी। तो मेरे हिसाब से फिलहाल ये बेटर है। और डाउन साइड में तो देखिए 17,460, अगर हम 500 या जो करंटली लेवल है अपना 670, अगर मेरे हिसाब से 600 के हम नीचे दोबारा गए, तो मेरे हिसाब से फिर हम 480 450 तक के लेवल देख सकते हैं। तो 600 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, और आपका 720 730 अभी 670 पे क्लोज हुआ है, मेरे हिसाब से 750 आप सेफ मानो। अगर 750 के ऊपर रहता है तो हो सकता है
कि आपका ये 900, 950, 980 तक का अटेम्प्ट कर दे। देखिए जब बड़ा फॉल आता है, शार्प फॉल आता है, तो बाउंस भी शार्प आएंगे और वो इंट्राडे में रिवर्स भी हो सकते हैं। आपको लगेगा 300 पॉइंट का राइज है, वो 300 के पॉइंट के राइज में आपका 150 पॉइंट उसी दिन साफ भी कर सकता है। तो लेवल्स आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे और एक एक लेवल आप देखते जाइएगा। ओवरऑल कुछ आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी मिल जाए या फिर आपको एक इनवर्स हैमर मिल जाए, शूटिंग स्टार मिल जाए, इस तरीके के पैटर्न जो है थोड़ी सी रिलायबल होते हैं, तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो किया है 3-4 दिन में, वो लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि एक महीने में होगा, लेकिन इसने सारे सपोर्ट तोड़ते तोड़ते आप देखो कहां पहुंच गया है। अब ये जहां पे है, इस एरिया पे क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखें, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, तो इसका सपोर्ट आ रहा है 37,900 पे, 38,000 अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम 39,300 के ऊपर नहीं रुकते हैं और नहीं टिकते हैं 1-2 दिन, तो दिक्कत है बैंक निफ्टी में ज्यादा, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी का सपोर्ट 37,900, 38,000 के पास है। और अगर हम 39,800 के ऊपर निकल जाते हैं और इसी के ऊपर हम इस लाइन के ऊपर थोड़ी बैठ के क्रॉल करने लगते हैं, तो हो सकता है कि हम 40,500 तक जाएं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, विक्स जो 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 आपके कैंडल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े बनेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेलना है। आपको हर दिन बाउंस होगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी में मिलेगी, और डिप आएगा तो उसमें बाउंस में मिलेंगे। इतनी वॉलेटिलिटी रहने वाली है कि जो एवरेज मूव मिलेगा आपको इंट्राडे बैंक निफ्टी का, कम से कम 600 से 700 पॉइंट मिलेगा कम से कम, और निफ्टी में 200 से 250 पॉइंट ये मिल रहा है, और पिछले कई दिनों से मिल रहा है। आपको डिसाइड करना है आप उस रेंज के किस एंड पे हो और आपको वहां पे क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार होगा कि 150 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा। अब 150 पॉइंट का गैप अप मतलब 150 वाला ऊपर वाला एरिया मार्क हो गया है, लेकिन मार्केट को 250 पॉइंट करना है, तो वो वापस नीचे जा सकता है या 150 में और 100 पॉइंट ऐड कर सकता है। इस तरीके से रेंज डिफाइन होती है। तो आपको दोनों के रिस्क रहेंगे, लेकिन ये रिवॉर्ड बहुत है, रिस्क भी है, तो कैपिटल थोड़ा कम रखिए तो आपको थोड़ी सुकून मिलेगा। कहते हैं ना कि यार मैंने 10% ही लगाया था तो मेरा कितना जाएगा, 10% जाएगा, राइट, 90 तो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड करो। उसके अलावा आईटी जो है थोड़ा सा वीकनेस दिखाया क्लोजिंग में। अभी इसने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है, 34,500 का लेवल जो था वो कई बार सपोर्ट ले चुका है, उसको तोड़ा। आई डोंट नो आईटी में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आईटी यहाँ से नहीं थमा, नहीं रुका और इसी तरीके से गिरा, क्योंकि ये नेक एरिया है, आपको समझना पड़ेगा, ये पूरे पूरे अपसाइड का नेक है 34,000। अगर ये टूटा तो फिर यहाँ पे आप फ्री फ्लो देख सकते हैं। ये जो एरिया है ये फ्री फ्लो वाला एरिया है, ये बड़ी दिक्कत वाला एरिया हो जाएगा। तो अगर इस एरिया से नहीं रुक रहा है तो आईटी के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आई विश रुक जाए, क्योंकि अदरवाइज ये नहीं रुकेगा तो निफ्टी को संभालने वाला बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी वीक है और आईटी भी धोखा दे देगा, तो फिर कौन बचाएगा। आईटीसी तो बचाएगा नहीं, वो तो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। और उसके अलावा फार्मा है, ये थोड़ा सा बाउंस कर रहा है। फार्मा मैंने एक वीडियो बनाया था, 2-3 दिन 4 दिन हो गए, उसको डाल नहीं पाया हूँ, कोशिश करूंगा उसको 1-2 दिन में डालूं। लेकिन मुझे लगता है फार्मा यहाँ से बेस बना रहा है और अगला डिफेंसिव फार्मा भी हो सकता है आईटीसी के साथ। आईटीसी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो सिगरेट में जो टैक्स का कुछ इशू था, लेकिन आईटीसी देर सवेर सुधर जाएगा, क्योंकि उसमें अर्निंग की एक रिलायबिलिटी है और प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन कर लेगा। प्राइस बढ़ाएगा कितना भी ज्यादा फर्क इतना पड़ता नहीं है। ऑटो थोड़ा सा बेस बनाता हुआ दिखा, ऑटो यहां से ठीक कर सकता है, दिवाली है, 3-4 दिन 5 दिन हो सकता है पॉजिटिव नंबर्स की होप में ये रुक जाए। लेकिन इसका जो लेवल है 11,200 है, ये 11,200 लेवल अगर टूटा दोबारा से तो आप फिर यहाँ पे बहुत नीचे तक जा सकते हो, 10,700। तो सारे के सारे स्टॉक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे हैं, ब्रेकडाउन होने पे बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। स्टॉक्स के बारे में वही है, आपका कुछ बैंक्स हैं 1-2%, 3% का बाउंस आए, उसके बाद आपको फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर गैप डाउन मिलता है 3 से 4% का और आपको लगता है कि यार डन फॉर द डे हो गया है, आई थिंक एग्जॉस्टिव हो चुकी है ज्यादा ये जो फॉल है, तो उसके बाद आप बाउंस भी देखेंगे। ओवरऑल जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में जिस तरीके से बताया सेटअप, अगर 4% ऊपर आपको मिल रहे हैं स्टॉक, हो सकता है वो 4% ऊपर सर्वाइव ना करे, वहां से गिव अप करके बंद हो। तो ये तरीके से आप गेम खेल सकते हो। आप नहीं कह सकते एब्सोल्यूट मैं लेके बैठ जाऊं, किधर जाएगा, बड़ा मुश्किल है कहना भाई, इस समय राइट नाउ बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल मार्केट कमजोर है, कितना भी स्ट्रॉन्ग बाउंस हो। मैं कह रहा हूं अगर 800,000 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी में रैली आ जाता है तो उसको भी मैं मतलब हाई पे सेल करने में कंफर्टेबल रहूंगा। मतलब मैं आपको बस इतना बता दूं कि इतना वीक है राइट नाउ मार्केट, क्योंकि 1000 पॉइंट में उसके पूरे ये जो करेक्टिव मूव था इसका बाउंस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप फिर से अगले डिप के लिए रेडी हो सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया क्या प्लान करना है। ओवरऑल जो सेक्टर स्ट्रांग है वो मैंने बता दिया, फार्मा ऑटो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो वीक है वो आपके बैंक और
तो आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए कल के दिन। तो थोड़ा सा सेफ खेलिएगा अगले 2-3 दिन। और मुझे ऐसा लगता है एक बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर वो बाउंस नहीं आया तो उसके बाद बहुत बुरा फॉल आ सकता है, क्योंकि डाउन साइड में सपोर्ट के लिए डेटा मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो मैंने आपको IND मनी के बारे में बताया है, ऐप इंस्टॉल करिए, चेक करिए और एक्सप्लोर करिए किस तरीके से आप US मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।